सम्मानित मंच नयो नयो काय गठबंधन है वो हाथ बोतल पकड़ लियो है वो गठबंधन इशो है हाथ में कांग्रेस का हाथ में बोतल आ गई है। मैं धन्यवाद दूं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने नागौर के नेताओं के कार्यकर्ताओं की गांव ढाणी की आवाज सुनी और कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन करके एक मैसेज दिया कि नागौर के अंदर अगर कोई नेता की मांग है वो हनुमान बेनीवाल जी है और ये गठबंधन हम सबका करवा के मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे रंधावा साहब परवारी और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवजी गहलोत साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मोहन प्रकाश जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सचिन पायलट साहब, इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने नागौर का मान सम्मान बढ़ाया और हनुमान बेनीवाल साहब को गठबंधन सीट देके नागौर को तो फायदा होगा तो होगा ही, तो राजस्थान के अंदर कम से कम 10-12 सीटों का इसमें इजाफा मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं। और कल यहां पे पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी आए थे बीजेपी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री आने के बाद में भी जो आप कार्यकर्ता हर विधानसभा से अपने जेब से तेल के पैसे भरवा के और पिछले 5 घंटे से यहां बैठे हो, पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री आने से आधी भीड़ नहीं है थी, आज भीड़ आप लोगों ने दर्शाई है। ये जब तक ये गठबंधन का ऐलान हुआ, भाई मुकेश जी ने कहा गठबंधन होते ही हनुमान जी जयपुर आए और हम सब विधायक पूर्व विधायक जयपुर में बैठ के रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत कल हनुमान जी बेनीवाल की जब पे एंट्री थी नागौर के अंदर, परवसर से स्टार्ट होके और 6 विधानसभा रात को 12 बज गए, ऐसा लग रहा था सड़कों पे सैलाब आ गया। हर जगह 1000 आदमी खड़े हैं, 500 गाड़ियों का रेला चल रहा है और रातों रात सट्टा बाजार का भाव चेंज हो गया। इतने टाइम तक ये था कि कांग्रेस बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा के सामने कोई भी आ जाओ, सट्टा बाजार गर्म था। जब हनुमान बेनीवाल जी, हम सब लोग, सभी 8 के 8 विधानसभा के प्रत्याशी, जब हनुमान जी बेनीवाल जी का स्टीयरिंग रामनिवास जी गावड़े ने पकड़ा और हम सब पीछे बैठ के नरेंद्र जी, चेतन जी, महेंद्र जी, हनुमान जी को आगे बिठा के हम सब घूम रहे थे, जुआ बाजार फेल हो गया। और ये अब ये कंपटीशन चलेगा, कौन विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड दिलाएगा। तो हनुमान जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, पिछली बार मैं चुनाव हारा हुआ था मात्र 1500 वोटों से, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा को 6-7 हजार वोटों से लीड दिलाई थी, मात्र मकरना से इसको लीड हुई थी। और ये मंच के इस माध्यम से कहना चाहता हूं, मकरना के जनता के विश्वास पे अपनी भाई ने मारो 60-70 हजार को खाली मकड़ा भर देवा। जब जब खड़ी हुई है मकरना से लीड मिली है ज्योति मिर्जा को, लेकिन जब पार्टी बदल के आप चले गए, मैं देख रहा था रिछपाल जी, लालचंद जी कटारिया जी बीजेपी की ज्वाइन कर रहे थे। जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, जो माइक पकड़ के बोल रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि आज हमारे बीच के अंदर लालचंद जी कटारिया जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, को बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तालियां बजा, ताको बाप थे तो बढ़िया मंत्री एमएलए कांग्रेस ही बनेंगे नहीं, उपलब्धि कांग्रेस ही गिनाओ। रिछपाल जी मिर्जा 4 बार विधायक रहे, विजयपाल जी 1 बार विधायक रहे, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो बढ़िया कांग्रेस ही बनेंगे नहीं। ज्योति मिर्जा सांसद रही तो बीजेपी वालों ने कभी बढ़ाया नहीं और उपलब्धि कांग्रेस की बता रहे हैं। कटे गए और लालचंद जी कटारिया जी को टिकट ना तो एमएलए में दिया ना एमपी में दिया, बीजेपी जो करा ढोलीगुड़ बना दिया।
और खूबसूरत धक्को है बीजेपी को। ईडी सीबीआई को प्रेशर देवे। मैंने जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोडा साहब ने पोस्ट किया कि जिस सर्वनाशी को फूल को नाथूराम, जिस फूल को सर्वनाशी का फूल नाथूराम जी ने बताया, आज वो परिवार बीजेपी में जा रहा, बहुत निंदनीय है। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे आज भी जब नाथूराम मिर्जा जी का फोटो हाथ के साथ लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आज परिवार वालों ने नाथूराम जी का फोटो फूल के साथ लगा के किसान परिवार का अपमान किया है, इसका बदला लेना है। नाथूराम मिर्जा जी को शांति नहीं मिलेगी, उनका बदला लेना है। मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट लगाई, जो फूल नाथूराम जी बाबा सर्वनाशी का फूल बताते आए, आज वो परिवार बीजेपी के अंदर नाथूराम जी की फोटो लगा रही है, बहुत गलत है। ज्योति मिर्जा का रिश्पाल जी के हिसाब से पोस्ट की, ज्योति मिर्जा को गुरु को राजेंद्र किडोली मेरे को टेलीफोन पे धमकी देता है। अरे बेटी का बाप हाथ एमएलए एमपी तो मने ही कोनी जी, पहले एक अल्पसंख्यक एमएलए ने एक धमकी देवे। हनुमान जी बेनीवाल ने, गोविंद जी डोडा साहब ने निंदा व्यक्त की और सभी ने कहा धरना प्रदर्शन करेंगे। उन सबके दबाव से सारी प्रशासन मकराना में आके माफी मांगी, उसको अरेस्ट करके, हालांकि उसके अंदर नियम विरोध उनको छोड़ दिया था। लेकिन आन लोगों की बदमाशी देखो, एक जीतेड़ा एमएलए अल्पसंख्यक एमएलए ने यहाँ कुल्ली धमकी देड़ो ना कुछ आदमी, और वो ज्योति मिर्जा के स्टीयरिंग पर बैठे, तो ये लोग काई करला काई नहीं करला। ये वास्ते आ बीजेपी सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है। पूर्व सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने इतना विकास नागौर के अंदर कराया, 2 जिले खुलवा दिए, कॉलेजें खुलवा दी, हॉस्पिटलें खुलवा दिए। जो ये विधायक बैठे हैं, मैं हरा हुआ था प्रत्याशी, मेरे को भी मकराना में जो अशोक गहलोत साहब से मांगा सारा दिया। लेकिन लोग ठगी में आ गया कि मांगी फूट फड़ा गाल दी और अब बीजेपी सरकार बन गई। सरकार बनता ही पर्ची सरकार बनने के बाद में करणपुर का उपचुनाव हुआ। इन्होंने एक संविधान की धज्जियां उड़ाई और करणपुर के अंदर टीटी को उन्होंने शपथ दिला दी और शपथ दिला के बोले ये वहां का मंत्री है, आप इसको जीतो। तो जनता ने, करणपुर की जनता ने उसको 12-15 हजार वोटों से पराजित किया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। ये खाली जातिवाद पे राजनीति कर सकते हैं। ये खाली एक राजपूत को जाट से लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ये जात मीणा को गुर्जर से लड़ा के राजनीति कर सकते हैं। इनका विकास का नाम का कोई नाम नहीं है। आप देखिए पिछली बार जब 2000 का नोट बंद हुआ था, तो बंद इसलिए हुआ था, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, सभी पार्टियों का पैसा जरा का जरा रह गया और इन लोगों ने 1500 का नोट बंद किया और 2000 का नोट चालू किया। इनसे 2000 का नोट तो 2 साल नहीं चला, क्या देश चला लेंगे ये मोदी जी आए पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, ये कहते हैं मोदी जी की, अमित शाह की यहाँ लहर चल रही है, हिंदुस्तान में नागौर में लहर नहीं है। मोदी जी क्यूसर आए, मोदी जी नागौर आए, क्यूसर से हमारा भाई हनुमान बेनीवाल जीता और नागौर से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हरिंदर मिर्जा साहब जीता। कहाँ गए मोदी जी? अमित शाह मेरे मकराना में आया, अमित शाह परवसर के अंदर आया, अमित शाह यहाँ पे नवा आया। नवा किसी कारणवंश महेंद्र चौधरी ने जो विकास किया ना, राजस्थान में सेकंड विकास है तो नवा का, लेकिन लोग बाग बिखड़ा में आ गए। लेकिन मकराना के अंदर अमित शाह आया और परवसर में आया, कांग्रेस जीती। ये योगी जो यूपी का मुख्यमंत्री है, ये ढीढोड़ा आया, लेकिन बीजेपी 3 नंबर में गई, यूनुस का आवाज जीता। तो कहा यहाँ नागौर के अंदर किसानों का ये जिला है, या हनुमान बेनीवाल, या हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व किसान की भावना रखने वाले उनके पीछे वोट देते हैं और सभी ने एकजुट होकर अपने ठान लिए कि यहाँ पे कोई मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का नहीं चला। एक बात बताओ, एक मुख्यमंत्री आयो भीड़ आदि नहीं कर सका, जबकि वो लोगों ने हर विधानसभा के अंदर पैसे भेजे गाड़ियों के लिए, साधन सुविधा के लिए। और मैं कसम खा के कहता हूं, हनुमान बेनीवाल के
मतलब ये आए नामा करके एक भी लोगों की तेल का पैसा नहीं दिया इन्होंने, अपनी आत्मा से ये लोग आए। और हनुमान जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है और ये हार जीत का फैसला यही करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी जीत 2.5-3 लाख से ज्यादा होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। और हम सब कांग्रेसी सारे के सारे नेता, एमएलए, एक्स एमएलए सब के सब हमारा चुनाव समझ के चुनाव को लड़ेंगे। हम सब 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।